हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम जो पेपर सॉल्व कर रहे थे वो बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एनालिसिस का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट में हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट जो है वो है हमारे पास। आर दी फॉलोइंग फंक्शन स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक। ठीक है, y इक्वल टू 7 प्लस एक्स पावर 5 प्लस 2x एंड y इक्वल टू माइनस एक्स पावर 4 माइनस 3x वेयर x ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, उसके बाद पूछा गया फॉर ईच स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x रेस्पेक्ट टू y यूजिंग द इनवर्स फंक्शन रूल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन चालू करते हैं। हमारे पास गिवन जो है वो है हमारे पास पहले फर्स्ट के लिए y इक्वल टू 7x⁴ प्लस x⁵ प्लस 2x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिकली अगर हम इसका मिनी इन्फीमम या सुप्रीमम या हम कहें मैक्सिमम मिनिमम निकाल लेते हैं पहले, और उससे हम देख लेते हैं कि फंक्शन जो है वो एक्चुअली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो पहले dy/dx निकालें, तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा 7 × 4। तो x⁴ है, तो ये हो जाएगा 49 x⁴ प्लस 5 x⁴ प्लस 2। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, नाउ बेसिकली हम साइन की बात करें, साइन ऑफ dy/dx। ठीक है, तो बेसिकली फॉर एवरी x6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x⁴ ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 49 x6 प्लस 5 x⁴ प्लस 2 जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। ठीक है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 रहेगा क्योंकि 2 जो है वो ऑब्वियसली पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये हमेशा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 रहेगा। इसका मतलब ये फंक्शन जो है इसकी जो रेट ऑफ चेंज है वो इंक्रीजिंग है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज जो है वो पॉजिटिवली इंक्रीजिंग है। इसका मतलब ये फंक्शन जो है हमारे पास इम्प्लाइज dy/dx ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज इट इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक एंड इंक्रीजिंग फंक्शन। मोनोटोनिक में भी ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। ठीक है, एंड हैजर्ड बेसिकली इसका मतलब डिफरेंशियल इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो डिफरेंशियल इनवर्स जो है बेसिकली dx/dy निकालना है हमें। ठीक है, तो वो हो जाएगा 1/dy/dx इक्वल टू 1 ये हो जाएगा 49 x⁴ प्लस 5 x⁴ प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारे पास डिफरेंशियल इनवर्स। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास स्टूडेंट। ठीक है, तो इसके बाद सेकंड पार्ट पे आ जाता है। सेकंड पार्ट है हमारे पास y इक्वल टू माइनस x⁴ माइनस 3x। ठीक है, यहाँ पे x ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ पे x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो dy/dx कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा -4x³ माइनस 3। ठीक है सुन, अब देखो x जो है वो ग्रेटर देन 0 है। x³ हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है, उसकी नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है सर, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो यानी कि ये जो है कुछ पार्ट के लिए पॉजिटिव रहेगा, कुछ पार्ट के लिए नेगेटिव रहेगा। ठीक है, और हमारे पास गिवन है x ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब x ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में ये टर्म जो है वो हमेशा ही नेगेटिव रहेगी। ठीक है, क्योंकि तब x³ जो है वो ग्रेटर देन 0 रहेगा, बट -4x³ हमेशा लेस देन 0 रहेगा, -3 लेस देन 0 है ही। इम्प्लाइज dy/dx इज ऑलवेज लेस देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब कह सकते हैं हेंस y इज सॉरी f बेसिकली y है, y इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक, मोनोटोनिक तो है ही, एंड मोनोटोनिक में किस तरह से मोनोटोनिक है, डिक्रीजिंग है। ठीक है स्टूडेंट, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास इनवर्स रूल से बेसिकली dx/dy निकालने के लिए 1/dy/dx इक्वल टू हो जाएगा -1 ये हो जाएगा 4x³ प्लस 3। ठीक है स्टूडेंट, माइनस क्योंकि ये जो माइनस साइन था, ये वाला जो माइनस साइन था वो हमने बाहर ले लिया है।
तो ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स।